क्या आपने सुना है, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां इंसानी स्केलेटन्स ऐसे पड़े हैं जैसे पल भर में सब कुछ खाक हो गया हो। ना कोई जंग, ना कोई बीमारी, फिर भी पूरा शहर खत्म। और कुछ साइंटिस्ट का दावा है वहां मिले साइंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हिरोशिमा या नागासाकी के बाद दिखे थे। तो क्या 4000 साल प्राचीन सिविलाइजेशन मोहेंजोदारो में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जो हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स को आज भी परेशान करती है। मोहेंजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक शानदार शहर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 4000 साल पहले जब पिरामिड्स इजिप्ट में बन रहे थे और मेसोपोटामिया में शहर बस रहे थे, तब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आज की मॉडर्न सिटीज को भी पीछे छोड़ दे। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और उसका सबसे डेवलप्ड, सबसे एडवांस्ड शहर था मोहेंजोदारो, मतलब मृतकों का टीला। यह शहर डिस्कवर हुआ था 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बनर्जी के जरिए, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान के सिंध रीजन में इंडस रिवर के पास है। लेकिन मोहेंजोदारो किसी एंशिएंट विलेज जैसा नहीं था, बल्कि इमेजिन करो, स्ट्रेट ग्रिड पैटर्न में बनी साफ सुथरी सड़कें, घरों में प्राइवेट बाथरूम्स और पानी की सुविधा, पूरा शहर कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम के साथ, मैसिव ग्रैनरीज यानी अनाज स्टोर करने के सेंटर्स, और द ग्रेट बैथ, जो शायद कोई धार्मिक या सोशल गैदरिंग प्लेस रहा होगा। अब ये सब सुनकर लगता है कि ये एक पीसफुल, हाईली एडवांस्ड प्राचीन शहर था, लेकिन फिर ये अचानक खत्म कैसे हुआ? स्केलेटन्स की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा ब्लास्ट या डिजास्टर हुआ हो। और यहीं से शुरू होती है मोहेंजोदारो की सबसे मिस्टीरियस थ्योरी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन थ्योरी। मोहेंजोदारो की हिस्ट्री 2500 से 1900 साल ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, यानी करीब 4000 साल पुरानी सभ्यता। ये प्राचीन शहर इंडस रिवर के किनारे बसा था। ये वही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी जो हड़प्पा, धोलावीरा और राखीगरी जैसे बड़े शहरों का हिस्सा थी। उस समय एग्रीकल्चर, ट्रेड और अर्बन लाइफ अपने पीक पर थी और मोहेंजोदारो उसमें सबसे आगे था। लेकिन 1900 साल ईसा पूर्व के आसपास मोहेंजोदारो अचानक खाली हो गया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में इसका कोई क्लियर कारण नहीं मिला। अर्थक्वेक थ्योरीज हैं, क्लाइमेट चेंज थ्योरीज हैं, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसी बातें फ्रिंज रिसर्चर्स और कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने उठाई। 1970s में यह थ्योरी पॉपुलर हुई, जब कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि मोहेंजोदारो का सडन डिस्ट्रक्शन कहीं न कहीं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। तो अब सवाल यह है, क्या सच में हुआ था या फिर बस एक थ्योरी है? अब जरा इमेजिन करो, एक प्राचीन शहर मोहेंजोदारो, जहां कभी हलचल भरे बाजार, साफ सुथरी सड़कों और एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम की गूंज थी, और आज वहां सिर्फ खंडहर, टूटे हुए मकान और वो कंकाल पड़े हैं जैसे किसी ने पूरी सिविलाइजेशन को पल भर में मिटा दिया हो। खुदाई के दौरान रिसर्चर्स को वहां इंसानी स्केलेटन्स ऐसे मिले जैसे लोग अचानक जमीन पर गिरकर मर गए हों। न कोई लड़ाई के निशान, न हथियार, न कोई डिजीज के प्रूफ। बस ऐसा लगा जैसे पूरा शहर एक ही पल में तबाह हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि वहां की ईंटें विट्रीफाइड थीं, यानी एक्सट्रीम हीट से पिघलकर शीशे जैसी बन गईं। और सोचने वाली बात यह है, कांच में रूपांतर होने की यही साइंस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें कब दिखी थी? 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में, जब दुनिया ने पहली बार एटॉमिक वेपन्स की तबाही देखी थी। इतना ही नहीं, महाभारत जैसे एंशिएंट टेक्स्ट्स में भी ब्रह्मास्त्र और दिव्या अस्त्र का जिक्र मिलता है, ऐसे हथियार जो पूरे शहर को जलाकर राख कर सकते थे। तो सवाल उठता है, क्या मोहेंजोदारो में वही हुआ था, या ये सब इमेजिनेशन, एग्जैजरेटेड लेजेंड्स और आधी अधूरी साइंटिफिक स्टडीज का मिक्स है? इसी रहस्य ने इस प्राचीन शहर को दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में बदल दिया है। मोहेंजोदारो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन थ्योरी सुनने में जितनी फैसिनेटिंग लगती है, उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी है। सबसे पहले जो ईंटें विट्रीफाइड की बात होती है, यानी हीट से पिघली हुई ईंटें, उसके पीछे कई ऑल्टरनेट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस हैं, जैसे नेचुरल एक्सट्रीम फायर्स, जियोथर्मल हीट सोर्सेज, या फिर सेंचुरीज ओल्ड हीट एक्सपोजर, जिससे कुछ हिस्सों में ग्लास लाइक इफेक्ट आया। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे विट्रिफिकेशन इफेक्ट्स हमें ग्रीस, टर्की और इंडिया के कुछ दूसरे एंशिएंट साइट्स पर भी देखने को मिलते हैं, और वहां किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात, जो स्केलेटन्स की सडन डेथ पोजीशनिंग है, वो पूरे मोहेंजोदारो में बड़े पैमाने पर नहीं मिली।
ये स्केलेटन्स कुछ लिमिटेड एरियाज में पाए गए और उनमें से कई स्वाभाविक रूप से दफनाया गया हो, ऐसा खुदाई में पता चला। रेडिएशन लेवल्स का भी कई बार जिक्र होता है, लेकिन कोई सॉलिड पीयर रिव्यूड साइंटिफिक स्टडी अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई कि वहां अनयूजुअली हाई रेडिएशन था। लेकिन मिस्ट्री इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट्स जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र या दिव्या अस्त्र जैसे वेपन्स का जो वर्णन मिलता है, तेज रोशनी, तेज गर्मी, इंसानों का जलना, पूरा इलाका वीरान हो जाना, ये सब सुनने में एटॉमिक एक्सप्लोजन जैसी बातें लगती हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स और अल्टरनेटिव हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि शायद हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कोई लॉस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज मिथ या एग्जैजरेशन मानते हैं। क्या एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमारी सोच से ज्यादा एडवांस थीं? क्या हिस्ट्री में ऐसा कोई लॉस्ट नॉलेज था जो आज हम समझ नहीं पा रहे? या फिर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन, कंस्पिरेसी और साइंस फिक्शन से इंस्पायर्ड कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? मोहेंजोदारो में सच में कोई एंशिएंट न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था या ये सब एग्जैजरेशन और गलतफहमी है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो।